नमस्कार, जोहार। इतिहास में अद्वितीय और बड़ी स्मृतियां स्थापित हो जाती हैं और उन्हीं स्मृतियों को स्थापित करने के सिलसिले में दूरदर्शन के इस कार्यक्रम खुद को जाने खुद को परखें क्विज मास्टर में मैं क्विज मास्टर के रूप में मैं विभात कुमार आपके सामने आप लोगों का स्वागत करता हूं। और इस क्विज में हम लोग झारखंड के पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल के क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं और झारखंड के इन तीर्थ स्थलों के बारे में हम लोगों को झारखंड के लोगों के होने के नाते हम लोगों को यह जानना चाहिए। और उसी सिलसिले में हमारे कुछ प्रतिभागी हमारे साथ हैं, जिसमें ग्रुप ए हैं। जी जोहार, मैं शशिकांत कुमार। जोहार, मेरा नाम अभिषिका कुमारी है। बहुत बढ़िया। अब ग्रुप बी, आप अपना परिचय दीजिए। जोहार, मैं आकृति राज। जोहार, मेरा नाम ईश्वर कुमार है। बहुत बढ़िया। ग्रुप सी, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम निहारिका राज है। जोहार, मैं आपके बीच प्रिंस कुमार। बहुत बढ़िया। अब आपके सामने ग्रुप ए बी सी में प्रतिभागी अपने युगल रूप में सामने हैं और अब हम लोग इस क्विज के नियम शर्तों को थोड़ा सा जान लें। सभी टीमों के लिए जो रूल है वो अब मैं आप लोगों को एक बार बता दूं। पहले राउंड में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वैकल्पिक प्रश्नों के सेट हैं, जिसमें आप लोगों से एक एक करके सवाल पूछे जाएंगे और आप अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो यह क्वेश्चन आपका पास हो जाता है। यहाँ पर गलत प्रश्नों के उत्तर के निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप इसका जवाब देने का कोशिश कर सकते हैं। अगर यह क्वेश्चन आप पास कर देते हैं तो आपके दूसरे ग्रुप के पास यह क्वेश्चन चला जाता है और अगर वह सही जवाब देते हैं तो उनको उसका अंक मिल जाता है और प्रत्येक सवाल के लिए 10 अंक हैं। और इसी तरह दूसरे राउंड में आपका विजुअल राउंड है, जिसमें टीवी पर आपको एक पिक्चर दिखाया जाएगा और उस पिक्चर के बारे में मैं आपको कुछ हिंट दूंगा और उसके बाद आपको उसको देखकर मेरे सवालों का जवाब देना है। तीसरा राउंड रैपिड फायर राउंड होगा, जिसमें लगातार आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों के जवाब आपको लगातार 1 मिनट के अंदर में ही देना है। इसमें कोई पास होने का क्वेश्चन का सिस्टम नहीं है। तो चलिए आप लोगों के सामने ग्रुप ए के लिए क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, देवड़ी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है तमार, बुंडरू, राहे और सिल्ली। बताइए सर। तमाड़। तमार आपका बिल्कुल सही जवाब है। और तमार में यह जो मंदिर है इसके बारे में यह फेमस है कि यहाँ पर जो माँ दुर्गा है वह शेर पर नहीं बल्कि कमल के फूल पर आसन है। बहुत बढ़िया जवाब ग्रुप ए का पहला सवाल। अब ग्रुप बी से दूसरा सवाल है, झारखंड के किस मंदिर को हाल के सालों में राष्ट्रीय धरोहर नेशनल हेरिटेज घोषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं कैथा शिव मंदिर रामगढ़, बुढ़वा महादेव मंदिर बड़कागांव, पंच मंदिर हजारीबाग और डी ऑप्शन है जगन्नाथ मंदिर रांची। सोच समझकर जवाब दीजिए। कैथा शिव मंदिर। कैथा शिव मंदिर। ग्रुप बी का यह आंसर सही है। और कैथा शिव मंदिर के बारे में हम लोग आपको एक खास बात बता दें कि कैथा शिव मंदिर राजा दलेर सिंह ने बनवाया था जब यह उनकी राजधानी पद्मा से रामगढ़ शिफ्ट हुई थी। उसके बाद ग्रुप सी के लिए तीसरा सवाल है कि भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में झारखंड का कौन सा मंदिर शामिल है? ऑप्शंस भद्रकाली मंदिर चतरा, ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन है पहाड़ी मंदिर रांची, सी ऑप्शन है छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा और डी ऑप्शन है देवड़ी मंदिर रांची। छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा। बहुत ही शानदार। इस राउंड में तीनों का आंसर सही हुआ है। छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा सही जवाब है। और इस मंदिर को हम लोग वन दुर्गा मंदिर के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यह मंदिर जंगलों के बीच बसा हुआ है। ग्रुप ए आपके लिए नेक्स्ट राउंड में, इसी राउंड में नेक्स्ट सवाल जो है वह है किस मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन होता है? आपके लिए ऑप्शंस है जगन्नाथ मंदिर रांची, बासुकी नाथ मंदिर दुमका, वैद्यनाथ मंदिर देवघर और नरसिंह स्थान मंदिर हजारीबाग।
नरसिंह स्थान मंदिर हजारीबाग। बहुत ही अच्छा, नरसिंह स्थान मंदिर हजारीबाग आपका सही जवाब है। क्या ग्रुप ए आप यह बता सकते हैं कि यहाँ पर किस भगवान की पूजा होती है? सर यहाँ पे हिरण्यकश्यपु का जब वध किए थे नरसिंह भगवान, तो ऐसा मान्यता है कि जो उनका भाग प्रहलाद था उससे रिलेटेड है। भगवान विष्णु की पूजा होती है यहाँ पर। बिल्कुल सही जवाब। इसी राउंड में ग्रुप बी से दूसरा सवाल है, चतरा में स्थित भद्रकाली मंदिर का निर्माण किस पालवंशी शासक ने कराया था? ऑप्शंस हैं आपके पास, शिवपाल, महेंद्रपाल प्रथम, राजेंद्रपाल और महेंद्रपाल द्वितीय। सर महेंद्रपाल द्वितीय। बहुत ही शानदार, आपका यह जवाब सही है। और इस भद्रकाली मंदिर के नाम के पीछे की कहानी मैं आपको बतलाऊं कि यह भदुली गांव में स्थित है और इसीलिए इसका नाम भद्रकाली मंदिर है और इसे भदुली मंदिर भी कहा जाता है। बहुत ही शानदार, सभी लोग लगातार एक के बाद एक सही जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रुप सी अब आपके लिए इसी राउंड में जो तीसरा सवाल है वह झारखंड के किस तीर्थ स्थल को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? ऑप्शन है पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह, कोलेश्वरी पहाड़ी चतरा, त्रिकूट पहाड़ी देवघर, टैगोर हिल रांची। पारसनाथ गिरिडीह। पारसनाथ गिरिडीह। यह सवाल भी आपका सही है। और पारसनाथ के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है तो क्या आप बता सकते हैं? 1350 मीटर। 1350 या 1365? 1300 कहीं 1350 भी है, कहीं 1365 भी है। आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि झारखंड गवर्नमेंट के वेबसाइट पर 1350 मीटर है, जबकि कहीं भी आप विकिपीडिया वगैरह में देखिएगा तो 1365 मीटर है। इसे सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। और यहाँ पर 24 में से 20 तीर्थंकरों ने महान परिनिर्वाण प्राप्त किया था, जिसमें जैन मुनि के अंतिम गुरु पार्श्वनाथ के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पड़ा है। बहुत ही शानदार। अब ग्रुप ए आपसे इसी राउंड में नेक्स्ट सवाल है, लोध जलप्रपात कहाँ स्थित है? ध्यान से सुनिएगा, लोध जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? आपके पास ऑप्शंस हैं गुमला, लोहरदगा, रांची या लातेहार। सर ये लातेहार में स्थित। लातेहार में स्थित है। इसका कोई और भी नाम है? सर इसे बूढ़ा घाट भी बोलते हैं, क्योंकि ये बूढ़ा नदी के तट पर स्थित है, उसके कारण इसे बूढ़ा घाट। बहुत ही शानदार, अद्भुत, बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन है आप लोगों का। क्या झारखंड टूरिज्म पर्यटन को आप लोगों ने सभी पढ़ा है अच्छे से? झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो सर इसके बारे में बहुत ही शानदार। सूरज कुंड गर्म जल कुंड का तापमान लगभग कितना रहता है? यह सवाल ग्रुप बी से है। सूरज कुंड गर्म जल कुंड है जिसका तापमान कितना रहता है? ऑप्शन है आपके पास 88 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 95 डिग्री सेंटीग्रेड, 105 डिग्री सेंटीग्रेड। 88 डिग्री सेंटीग्रेड। 88 डिग्री सेंटीग्रेड सही जवाब है। और यहाँ पर 14 जनवरी से लगातार एक महीने यहाँ पर एक मेले का आयोजन किया जाता है। बहुत ही शानदार। अभी अब देखता हूँ ग्रुप सी अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे पाता है कि नहीं। झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन है? ऑप्शन है आपके पास स्वर्णरेखा, मयूराक्षी, दामोदर और कोयल। दामोदर। दामोदर नदी। बहुत ही शानदार। लगातार आप लोग सभी एक के बाद एक सही जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ग्रुप सी क्या आप बता सकते हैं कि दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? ग्रुप सी क्या आप बता सकते हैं लंबाई दामोदर नदी की? सॉरी सर, ध्यान में नहीं। यह सब झारखंड की सबसे लंबी नदी है, 592 किलोमीटर है। और इसके बारे में यह अभी सबसे प्रदूषित नदी भी बन चुकी है। यह भी इसके बारे में एक खास है। चलिए ग्रुप ए आपसे नेक्स्ट सवाल इसी राउंड में, नक्षत्र वन कहाँ स्थित है? आपके लिए ऑप्शंस है जमशेदपुर, देवघर, बोकारो या रांची। रांची। बहुत ही शानदार, रांची आपका सही जवाब है। रांची नक्षत्र वन, आप लोग अक्सर रांची आते होंगे तो नक्षत्र वन आपके पास ये दीपा टोली के पास है। नहीं सर, ये राजभवन के पास है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट ग्रुप बी से आपके लिए क्वेश्चन है,
टूसू मेले का आयोजन किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन है आपके पास उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पंच परगना और कोल्हान। पंच परगना क्षेत्र में सर। पंच परगना, यह भी जवाब सही है। आश्चर्य है कि आप लोग सभी लोगों की इतनी अच्छी तैयारी है कि एक के बाद एक सही जवाब देते जा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि टूसू मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? क्या इसके पीछे की कोई कहानी आपको पता है? सर एक जनजातीय कहानी है जिसके अनुसार एक जनजातीय परिवार की एक टूसू नामक एक कोई बालिका थी जिन्होंने अपना प्राण नदी में त्याग दिया था कुछ कारणों के कारण। इसके कारण यह जो टूसू पर्व है, ये टूसू जो नाम है वो पर्व के रूप में मनाया जा रहा है उस बहुत ही शानदार। ग्रुप सी, अब आपके लिए इसी राउंड में आखिरी सवाल है, वैद्यनाथ धाम कहाँ अवस्थित है? दुमका, देवघर, गिरिडीह, साहेबगंज। देवघर। देवघर, बहुत ही शानदार। इस राउंड के सारे सवाल के जवाब आप लोगों ने सही दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट राउंड जो आपका विजुअल राउंड है, पिक्टोरियल राउंड इसको कह सकते हैं। आपको सामने की टीवी पर एक पिक्चर दिखाया जाएगा जिसमें आपको एक एक करके एक सवाल पूछा जाएगा। पिक्चर दिखाकर उसके कुछ हिंट दिए जाएंगे और आपको उस हिंट से सही जवाब चुनना है। चलिए, ग्रुप ए विजुअल राउंड में ग्रुप ए आपके लिए जो पिक्चर है वह टीवी पर सामने है, आप उसे देखिए। और झारखंड के गुमला में यह स्थान अवस्थित है। यह भगवान परशुराम की तपस्थली मानी जाती है। इस धाम का नाम बतलाइए। सर ये टांगीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, ये गुमला जिले में स्थित है सर। बहुत बढ़िया। पिक्टोरियल ग्राउंड का पहला सवाल आपका सही है और यह भगवान परशुराम की तपस्थली है। यहाँ भगवान शिव का निवास स्थान भी माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने अपना फरसा यहाँ गाड़ दिया था और इसीलिए यह टांगीनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही शानदार। विजुअल राउंड ग्रुप बी के लिए अब आपके लिए सवाल है। टीवी में आपके लिए एक पिक्चर आ रहा है, देखिए। यह झारखंड के चतरा में है। यहाँ 1857 के विद्रोहियों को फांसी पर लटका दिया गया था। इस स्थान को किस नाम से जाना जाता है, यह बताइए। सब फांसी तालाब। फांसी तालाब, यह जवाब आपका सही है। फांसी तालाब इस 4 अक्टूबर 1857 को यहाँ पर जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी दी गई थी और यह झारखंड में चतरा में है और इसे फेमसली फांसी तालाब के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया। ग्रुप सी विजुअल राउंड का तीसरा सवाल आपके लिए है। विजुअल राउंड ग्रुप सी आपके लिए तीसरा सवाल है। झारखंड के शहीदों को समर्पित युद्ध स्मारक, यह जो पिक्चर में दिख रहा है आपको, यह रांची के दीपा टोली में है। इसका क्या नाम है? वॉर मेमोरियल। वार मेमोरियल। बहुत ही शानदार। वार मेमोरियल इसका नाम है। यह 2008 में बनकर तैयार हुआ था और इसको उस समय के तत्कालीन गवर्नर सैयद सिबते रजवी ने इसका उद्घाटन किया था। अब हम लोग तीसरे राउंड में प्रवेश करने जा रहे हैं और अभी तक यह शानदार है कि आप लोगों ने सारे सवालों के सही जवाब दिए हैं और अब यह देखना है कि इस राउंड में कौन एक ग्रुप आप लोगों से दोनों से ग्रुप से आगे निकल कर जाता है। और रैपिड फायर राउंड में आपसे लगातार 1 मिनट में 5 सवाल पूछे जाएंगे। सभी सवालों के जवाब आपको देने हैं और अगर नहीं भी आता है तो मेरे तरफ से दूसरा सवाल हो जाएगा। यहाँ कोई पास राउंड नहीं है, यहाँ 1 मिनट में लगातार 5 सवालों के जवाब आपको देने हैं। तैयार हैं सभी? यस सर। चलिए, बहुत ही अच्छा। तो ग्रुप ए से रैपिड फायर राउंड का सवाल है, डोमबाड़ी बुड़ू कहाँ अवस्थित है? सर ये खूंटी में अवस्थित है। बहुत ही शानदार। हिजला मेला कहाँ लगता है? दुमका में लगता है। दुमका। बिल्कुल सही जवाब। हिजला मेला दुमका पहाड़ी में लगता है। और उधवा पक्षी झील कहाँ स्थित है? सर ये साहेबगंज में स्थित है। बहुत बढ़िया। झारखंड का कौन सा जिला 3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? गढ़वा जिला। गढ़वा सर। बहुत ही शानदार। कीनन स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? सर ये जमशेदपुर में स्थित। बहुत ही शानदार। अब ग्रुप बी के लिए नेक्स्ट रैपिड फायर ग्राउंड का 5 सवाल। तोपचाची झील कहाँ अवस्थित है? धनबाद।
दूसरा सवाल, झारखंड के किस क्षेत्र के रेडियो प्रेमी श्रोताओं की बड़ी संख्या विविध भारती के फरमाइशी कार्यक्रम में चिट्ठियां लिखने के लिए जाने जाते हैं? झुमरी तलैया। बहुत ही शानदार। सारंडा के घने जंगल कहाँ स्थित हैं? रांची। गलत जवाब। झारखंड के एकमात्र जिला जहां से गंगा नदी प्रभावित होता है, उसका क्या नाम है? नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा निर्मित मार्टिलो टावर कहां स्थित है? पाकुड़। बहुत ही शानदार, आपने कोशिश किया है। रैपिड फायर तीसरा राउंड ग्रुप सी के लिए सवाल है, हथिया पत्थर मेला कहां लगता है? नेक्स्ट सवाल, कनाडा डैम कहां स्थित है? जामताड़ा। नेक्स्ट सवाल, नवरत्नगढ़ महल कहां अवस्थित है? गुमला। बहुत सही। झारखंड के किस स्थान को मंदिरों का गांव कहा जाता है? देवघर। नेक्स्ट सवाल, झारखंड के किस क्षेत्र को मिनी लंदन के नाम से जाना जाता है? मलुस्कीगंज। बहुत ही शानदार। आप लोगों का कुछ सवाल गलत हुआ है, बी और ग्रुप सी का, और ग्रुप ए सारे के सारे आपने सही जवाब दिए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। रैपिड फायर राउंड के सारे सही सवालों के जवाब आपने दिए हैं। एक बार मैं सारे सवालों के सही जवाब दर्शकों के लिए बता देता हूं। डोमबाड़ी बुरुक कहां अवस्थित है? खूंटी में। हिजला मेला कहां लगता है? या हिजला पहाड़ी दुमका में लगता है। और उधवा पक्षी झील बिहार कहां है? यह साहेबगंज में है। झारखंड का कौन सा जिला 3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? यह गढ़वा जिला है। और कीनन स्टेडियम पूर्वी सिंहभूम में है, जो जमशेदपुर में है। और ग्रुप बी के रैपिड फायर राउंड के सारे सवालों के जवाब हैं, तोपचाची झील धनबाद में अवस्थित है। और झारखंड के विविध भारती के फरमाइशी कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा चिट्ठियां झुमरी तलैया से आती है। सारंडा के घने जंगल पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में स्थित है। झारखंड का एकमात्र जिला जहां से गंगा नदी प्रभावित होता है, उसका नाम साहेबगंज है। और अंग्रेजों द्वारा निर्मित मार्टिलो टावर पाकुड़ में स्थित है। उसी तरह रैपिड फायर राउंड में ग्रुप सी के सारे क्वेश्चंस का जवाब है, हथिया पत्थर मेला कहाँ लगता है? तो यह फूसरो में, बोकारो में लगता है। कनाडा डैम कहाँ अवस्थित है? मयूराक्षी नदी दुमका में है। नवरत्नगढ़ महल कहाँ स्थित है? तो यह दोईशा गुमला में स्थित है। झारखंड के किस स्थान को मंदिरों का गांव कहा जाता है? यह मलूटी दुमका में है। और झारखंड के किस क्षेत्र को मिनी लंदन के नाम से जाना जाता है? तो यह मैकलुस्कीगंज रांची में अवस्थित है। अब बारी है मार्क्स बतलाने की। तो ग्रुप ए, बी और सी, आप लोगों ने पहले 2 राउंड में बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया। सारे के सारे सवालों के जवाब अपने सही बतलाए। लेकिन हमारे रैपिड फायर राउंड में कुछ उतार चढ़ाव आए, और जिंदगी का दर्शन ही यही है कि आपको सफलता पाने के लिए लगातार संघर्ष करना रहता है। और जो संघर्ष करता है वह अंततः विजेता होता है। और आज के क्विज कंपटीशन में ग्रुप सी 70 मार्क्स से तीसरे स्थान पर है। और ग्रुप बी 80 नंबर लाकर दूसरे स्थान पर है। शानदार क्लैपिंग कीजिए इनके लिए। और ग्रुप ए जो आज का विजेता बनकर उभरा है, वह 100 मार्क्स से नंबर 1। बहुत बहुत बधाई ग्रुप ए आपको कि आप विजेता बने, यहाँ पर सफल हुए। लेकिन सफलता और असफलता एक ही सिक्के का 2 पहलू है। आप जिंदगी में जब असफलता की पहली सीढ़ी को चढ़ते हैं तो आप समझिए कि आप सफल होने के कगार पर हैं और आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए ग्रुप बी और सी, आप निराश ना हो। आगे आप जिंदगी में जरूर कुछ न कुछ मुकाम हासिल करेंगे। दूरदर्शन के इस विशिष्ट कार्यक्रम खुद को जाने खुद को परखें का उद्देश्य यही है कि झारखंड और देश विदेश से जुड़े तथ्यों को आपके सामने लाया जाए और आपके ज्ञान के भंडार नित्य प्रतिदिन बढ़े। मुझे विभात कुमार और दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नए प्रतिभागियों के साथ और नए ज्ञान के भंडार के साथ। नमस्कार, जोहार।